यह बड़ी खबर बिहार से है, जहां नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल में गृह विभाग मिलने से भारतीय जनता पार्टी का कद ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही एक चर्चा भी जोरों पर है। चर्चा यह हो रही है कि अब बिहार में भी योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर चलाएंगे बीजेपी के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को गृह विभाग देकर नीतीश कुमार ने गलती कर दी है? क्या नीतीश कुमार अब भाजपा के इशारों पर काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे? खैर, अब मामला चाहे जो भी हो, लेकिन बिहार में बीजेपी के तमाम नेता अब गृह विभाग मिलने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा नेताओं को लगता है कि बिहार में भी यूपी की तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। बहरहाल, अब चूंकि सम्राट चौधरी के हाथों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आ गई है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे वह पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल बैठाते हैं। क्या एनसीआरबी के पिछले रिकॉर्ड में कुछ सुधार देखने को मिलेगा? दरअसल आपको बता दें कि नई नीतीश सरकार में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के साथ ही शुक्रवार को बिहार की सत्ता में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि वर्ष 2005 के बाद से लगातार गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभाल रहे थे, लेकिन ताजा दायित्व बंटवारे में यह अहम महकमा अब भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे। अब आपको बता दें कि नीतीश सरकार में यह पहला, जबकि बिहार के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब गृह विभाग किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। दरअसल इससे पहले वर्ष 1967 में बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में जब महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे, तब गृह और पुलिस महकमा रामानंद तिवारी ने संभाला था। फिर 1971 में जब कर्पूरी ठाकुर सीएम बने, तब भी गृह और पुलिस विभाग जो था रामानंद तिवारी के पास ही था। वहीं वर्ष 1974 में अब्दुल गफूर के मुख्यमंत्री काल में भी राधानंदन झा गृह राज्य मंत्री बने थे, हालांकि तब गृह मंत्री खुद अब्दुल गफूर साहब ही थे। वहीं अब 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। ऐसे में सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रति नीतीश कुमार की यह उदारता है, या नीतीश के सामने बीजेपी की जिद है, या फिर बिहार में भविष्य की राजनीति का कोई बड़ा संकेत है? फिलहाल इसको लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, जबकि यदि नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो गौरतलब होता है कि बिहार में लालू राज समाप्त कर जब नीतीश कुमार नवंबर 2005 में सत्ता में आए, तब उसके बाद लगातार 20 साल से गृह विभाग उनके पास ही हुआ करता था। वहीं जिस जंगल राज की बात इस चुनाव तक होती रही है, उस जंगल राज को नीतीश कुमार ने ही राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित कर पूरी तरीके से समाप्त किया था, क्योंकि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में अपराध पर नकेल कसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और बिहार पुलिस को खुली छूट दी। अर्थात यूं कहें तो नीतीश के सख्त कानून व्यवस्था के जरिए ही यह अवधारणा बनी कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बच नहीं सकता। इतना ही नहीं, सुशासन का ऐसा माहौल बनाया गया कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू भी कहलाने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार के 2 दशक के दौरान बिहार प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन अब नई सरकार में दूसरे नंबर के नेता सम्राट चौधरी के सामने नीतीश कुमार द्वारा खींची गई यह लकीर को और बड़ा करने की बड़ी चुनौती होगी। खैर, यदि देखा जाए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का खेमा पिछले कुछ समय से गृह विभाग की मांग कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में बीजेपी ने गृह विभाग अपने पास रखा। अर्थात मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था को अपने पाले में लाकर भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश सरकार पर अपना दखल बढ़ाना चाहती है, और यह बीजेपी के भविष्य की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा भी है। बहरहाल, अब भाजपा के नेता गृह विभाग मिलने की खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं अब बिहार में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अपराधियों पर नकेल कसने और बुलडोजर सरकार की बातें तेज होने लगी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब सम्राट चौधरी आखिर कैसे पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल बैठाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।